भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, एक रहस्यमयी कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो उन्हें कैसे मिला? और क्या कभी ऐसा समय आया जब विष्णु स्वयं अपने ही चक्र को रोकने में असमर्थ हो गए? आज हम आपको इस रहस्यमयी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं को बार बार असुरों से हार का सामना करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु ने यह देखा और निश्चय किया कि उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो अद्वितीय और अजेय हो। इसके लिए वे भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु ने हिमालय पर ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवताओं ने आकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे विष्णु को वरदान दें। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट की। इस ऊर्जा से बना एक शक्तिशाली चक्र, सुदर्शन चक्र, ये केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक था। यह प्रकाश से भी तेज था और इसे रोक पाना असंभव था। भगवान शिव ने यह चक्र विष्णु को सौंपते हुए कहा, हे विष्णु, यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे साथ सदा रहेगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश करेगा। लेकिन याद रखना, यह केवल धर्म की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर लिया और जब भी संसार में अन्याय बढ़ा, उन्होंने इसका उपयोग किया। जब सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु को ही नहीं माना, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब विष्णु स्वयं अपने ही चक्र को रोकने में असमर्थ हो गए। एक बार एक राजा ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर महर्षि ने राजा को शाप दिया कि वो भयंकर कष्ट भोगेगा। राजा ने भगवान विष्णु से शरण मांगी। भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, जिससे महर्षि दुर्वासा भयभीत हो गए। उन्होंने बचने के लिए चारों दिशाओं में भागना शुरू किया। पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अंत में वे स्वयं भगवान विष्णु के पास लौटे और उनसे क्षमा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन चक्र रुका नहीं। तब विष्णु को समझ में आया कि जब तक महर्षि दुर्वासा राजा को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक चक्र नहीं रुकेगा। अंततः महर्षि ने राजा को क्षमा किया और तब जाकर चक्र शांत हुआ। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि सुदर्शन चक्र केवल शक्ति नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और जरूर करें, और ऐसी ही अद्भुत धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।